हर हर महादेव दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको यह बताऊंगा कि अगर आप पंचाक्षरी मंत्र का जाप रात के 12 बजे या 11 बजे या 10 बजे या 1 बजे यानी कि रात के समय में आप करते हैं तो इससे कौन सी महाशक्तियां जागृत होती हैं भगवान शंकर की, और आपको कौन कौन सी दिव्य शक्तियां प्राप्त होती हैं, और इस मंत्र का जप करने से आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। आज हम देखेंगे दोस्तों, रात्रि का जो समय होता है वह सिद्धि का समय होता है, साधना का समय होता है और निश्चित काल का समय होता है। यह जो समय होता है, इस समय पर बड़ी बड़ी शक्तियां और जो काली शक्तियां होती है, तामसी शक्तियां होती है, वह जागृत रहती है। रात के 12 बजे शमशान भी जागृत रहता है और तामसी शक्तियां, महाकाली शक्तियां और महात्मा शक्तियां भी जागृत रहती हैं, यानी कि भूत प्रेत, जिन बेताल दक्षिणी योगिनी और भैरवी, मसाने त्रिपुर सुंदरी, बड़ी बड़ी दिव्य शक जागृत रहती है। लेकिन यह जो समय होता है, यह सिद्धि का बड़ा ही जबरदस्त समय होता है। इस समय और ब्रह्मा मुहूर्त के समय की गई साधना कभी भी असफल होती ही नहीं है, चाहे वह किसी भी विधि से की गई हो या बिना विधि के की गई हो। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं दोस्तों, अगर आप रात के समय में जाप करना शुरू कर दोगे, नहीं तो फिर ब्रह्मा मुहूर्त में जाप करना शुरू कर दोगे, तो आपको वह शक्ति प्राप्त होगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। रात के 12 बजे इस समय ब्रह्मांड में एक अलग ही ऊर्जा रहती है, यानी कि जो शक्तियां होती हैं वह जागृत अवस्था में रहती है। तो उससे क्या होगा? जब मंत्र का जप करोगे, सारी दुनिया शांत रहती है। तो ऐसे में देवी देवताओं से संपर्क करना बहुत ही सरल हो जाता है। आपने देखा होगा कि आप रात्रि काल में आप जब नेट चलाते तो नेट बहुत ही ज्यादा स्पीड में चलता है। डाउनलोडिंग स्पीड अच्छी आती, अपलोडिंग की स्पीड अच्छी आती है, और इसी प्रकार से रात्रि काल में जब मंत्र का जाप करते हैं तो ब्रह्मा में जो जितनी भी फालतू की तरंग, यह नेगेटिविटी पॉजिटिविटी, वह सभी शांत रहती है। और जब शांत वातावरण रहता है, शांत माहौल रहता है, वायुमंडल शांत रहता है, तो ऐसे समय में जब आप मंत्र का जप करते हैं तो आपके द्वारा छोड़ी गई तरंगे आपके इष्ट देवता तक तत्काल पहुंच जाती है, तुरंत पहुंच जाती है, और वह तुरंत ही जागृत हो जाते हैं। आपने खुद देखा होगा कि रात्रि काल में कितना शांत वातावरण रहता है, कितना शांत माहौल रहता है, और उस समय जब आप कोई भी कार्य करते हो तो उसी वक्त कार्य बहुत ही अच्छे तरीके से आपके लिए होता है। आपने देखा होगा कि जब रात्रि काल में पने के लिए बैठते हो या ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पने के लिए बैठ, तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाता है। आप बहुत जल्दी, आप कोई भी काम रहे अगर आप करते हैं तो बहुत ही जल्दी वह काम रहे हैं आपके लिए सिद्ध होता है। तो इसी प्रकार से मंत्र जाप अगर आप करोगे रात में 12 बजे उठ करके, तो बहुत जल्दी आपको मंत्र सिद्ध होता है। और भगवान शिव, जो कि ऑलरेडी भोले देवता है, पहले से ही बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं, ले तो उनके मंत्र का जाप अगर आप रात में बैठ करके करते हैं तो बहुत जल्दी आपको सिद्धि भी प्राप्त होती है। और जब आप ओम नमः शिवाय का जप करते हैं तो इससे आपके अंदर जो आपकी कुंडलिनी शक्ति, वह भी जागृत होने शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे करके आपका जो यह मंत्र को सिद्ध होने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन नहीं आपको मंत्र का जप करना है, कंठ करना है, लगातार मंत्र का जप करना है। प्रतिदिन आपको मंत्र का जप करना है बैठ करके, ज्यादा कुछ नहीं। अगर आप स्नान नहीं कर रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से हाथ मुंह धो और पैर धो करके आसन के ऊपर बैठकर रुद्राक्ष माला लेकर के ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू कर दीजिए। बोल बोल कर आपको जप नहीं करना है, या तो मानसिक रूप से जप आपको करना है या फिर उपाध्यक्ष रूप से करना है। आप खुद देखना, 1 महीना या 2 महीने में आपको अपने आसपास शक्तियों का गोहरा नहीं दिखेगा, न कि देवी देवताओं का आवास होना आपको शुरू हो जाएगा। आपको खुद ब खुद महसूस हुआ कि यार हमारे आसपास कोई ना कोई दिव्य शक्ति घूम रही है। भगवान शिव का स्वरूप, भगवान शिव का साक्षात्कार रूप आपको दिखना शुरू हो जाएगा। आपको जब जब आप मंत्र जाप करने के लिए बैठोगे तो अपने आज्ञा चक्र पर आपको प्रकाश दिखाई देना शुरू हो जाएगा, और उस प्रकाश में आपको भगवान शिव का स्वरूप दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और जब आप जाप करने के लिए बैठोगे तो इतनी एकाग्रता आपके अंदर आ जाएगी कि आप उठने का मन ही नहीं करेगा, कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हम तो अभी बैठे हैं जप करने के लिए, अब तो हमें और जाप करना चाहिए। इस मंत्र की 10 शक्ति आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी कि आप जिस भी व्यक्ति को जो बोल दोगे
वह सच हो जाएगा। अगर किसी को बुरा कह दोगे तो पूरा हो जाएगा, अच्छा कह दोगे तो अच्छा हो जाएगा। और इस मंत्र से दिव्य दृष्टि भी बहुत जल्दी जागृत होती है, आज्ञा चक्र बहुत जल्दी एक्टिवेट होता है, और भगवान शिव जो कि त्रिनेत्रधारी है, इस ब्रह्मांड के स्वामी है, तो उनकी कृपा तो मिलती ही मिलती है। लेकिन इस मंत्र जाप के साथ में आपको भगवान शिव का पूजन भी करना है। यानी कि ऐसा नहीं कि बस आपको सिर्फ मंत्र का ही जाप करना है और अगले दिन प्रातः काल मुड़ करके आपको स्नान करके भगवान शिव के समक्ष ज्योत बत्ती जरूर करनी है, धूप दीप उनके समक्ष जरूर लगाना है। सोमवार को अगर आप शिवलिंग पर अभिषेक कर सको तो वह भी अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कम से कम सोमवार भगवान शिव को प्रसाद चढ़ाए, यह ताकि उनको भोग के साथ मिलता रहे और आपका मंत्र फलित होता रहे, आपका मंत्र सिद्ध होता है। देखिए दोस्तों, मंत्र का जप करने के साथ साथ में देवी देवताओं को भोग प्रसाद भी देना पड़ता है, क्योंकि कोई भी शक्ति खाली पेट कार्य नहीं करती है। आप मंत्र का जाप कर रहे हो, लेकिन आप उस मंत्र को पुष्ट नहीं कर रहे, यानी कि उस मंत्र को आप भोग नहीं दे रहे। मंत्र क्या होता है? मंत्र देवता का ही स्वरूप होता है। ओम नमः शिवाय भगवान शिव का ही स्वरूप, एक तरीके से उनकी आप भगवान शिव का शाब्दिक स्वरूप आप इसको कह सकते हो। तो आप ओम नमः शिवाय का जप कर रहे हो, तो या तो आपको बीच बीच में हवन करते रहो इस मंत्र से, जैसे कि महीने 2 महीने पर हवन कर लिया आपने, या फिर हर सोमवार को भगवान शिव को आप प्रसाद चढ़ते रहो, तो वह भोग जो है वह भगवान शिव तक जाता रहे और आपका मंत्र बलिष्ठ होता रहेगा, आपका मंत्र सिद्ध होता रहेगा। और जब इस मंत्र का जाप करते रहोगे तो इस मंत्र की जो कई चरणों की सिद्धि होती है, पर कि पहले चरण की सिद्धि तो 1.25 लाख की होती है, तो जब आपका मंत्र 1.25 लाख की संख्या पार कर जाएगा तो पहले चरण की सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। उस सिद्धि में आपको छोटी मोटी यह शक्तियां, छोटी मोटी सिद्धि आपको मिल जाएंगी, जैसे कि किसी के बारे में आवाज मिल जाना, आपको किसी के बारे में कोई जानकारी प्राप्त हो जाना, किसी के साथ में अच्छा होने वाला है, बुरा होने वाला है, उसका पूर्वाभास आपको हो जाना। तो यह पहले चरण की सिद्धि होती है। अगले चरण की सिद्धि आपको मिलेगी 5 लाख, जहां पर यानी कि 5वां लाख जाप कर होगे। उसमें क्या होगा? इसमें इस मंत्र का एक प्रकरण भी आपका हो जाएगा, तो दूसरे चरण की सिद्धि हो जाएगी। फिर तीसरे चरण की सिद्धि आपको 11 लाख पर मिलेगी। मेरे किस लाख पर ऐसे करके अलग अलग चरणों की सिद्धि मंत्र की होती है और अलग अलग शक्तियां प्राप्त होनी शुरू हो जाती हैं। जब आपको यह मंत्र जाप से आपको अलौकिक सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, तो आपको फिर उसके बाद में फिर अलौकिक शक्तियां परालू हो जाएंगी, जैसे कि प्रकाया, प्रवेश, वव और दूर, श्रवण, दूरदर्शन और आइडिया, महिमा, लघिमा, गरिमा। यह जो बड़ी सिद्धियां होती हैं, यह आपको प्राप्त होने शुरू हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए आपको जाप करना पड़ेगा। आपको इस मंत्र का कंटिन्यू जप करना पड़ेगा। 1,00,000, 50 लाख, 10 लाख, 80 करोड़, इतना जाप आपको करना पड़ेगा इस मंत्र का। लेकिन अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो धीरे धीरे करके आपको ऐसी शक्तियां प्राप्त होंगी कि आप एक स्थिति बन जाएंगे, आप इतने ज्यादा सिद्ध बन जाएंगे ना कि क्या ही बताऊं आपको। आप खुद ब खुदा रह गए कि यार हमको क्या क्या प्राप्त हो गया। इस मंत्र के जाप से अपने अंदर, आपके अंदर जो ये मोह माया, ये सब चीजें खुशी हुई है ना, ये सब खत्म हो जाएंगी और आपके अंदर वैराग्य जागृत होना शुरू हो जाएगा और आपको बड़ी बड़ी शक्ति या सिद्ध आपको इस मंत्र से प्राप्त होने शुरू हो जाएंगी। तो इसी के साथ मैं इस जगह चाहता हूँ, आशा करता हूँ यदि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।